नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया की जहां एक तरफ लाखों युवा रात दिन मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं। उनका सपना होता है देश की सेवा करना, गरीबों की मदद करना और भारत को बेहतर बनाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उस सत्ता की चमक में खो जाते हैं जो उनकी कुर्सी के साथ उनको मिलती है। पैसे का लालच, सत्ता का नशा और गलत रास्तों की चकाचौंध उन्हें भ्रष्टाचार के दलदल में ले जाती है। ये कहानी है उन सिविल सर्वेंट्स की जिन्हें सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था, लेकिन कई बार ये फ्रेम जंग खा जाता है। आज हम बात करेंगे असम की नुपुर बोरा की, फिर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बड़े बड़े केस की। लेकिन सिर्फ अंधेरी कहानियों की नहीं, उन ईमानदार अफसरों की भी बात करेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़कर मिसाल कायम करी थी। ये ना सिर्फ कहानी है बल्कि एक आईना है आप लोगों के सामने, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये सिस्टम सुधरेगा। नुपुर बोरा 36 साल की एक सिविल सर्वेंट। जन्म हुआ 31 मार्च 1989 को असम के गोलाघाट जिले में। एक साधारण परिवार से, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल। गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में तेजपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनी। 2018 में डाइट से लेक्चरर किया, लेकिन उनका बड़ा सपना था 2019 में असम सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया और पहली पोस्टिंग मिली करबी आंगलोंग जिले में। असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में उन्होंने पद ज्वाइन किया। जून 2023 से बरपेटा जिले में सर्कल ऑफिसर रही और फिर जब रेड हुई तब कामरूप जिले के गोरामायरी रेवेन्यू सर्कल में तैनात थी। नुपुर की जिंदगी बाहर से चमकदार थी। फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर एक्टिव। उनकी पोस्ट देखकर लगता था लाइफ एकदम परफेक्ट है। कभी घर की मरम्मत की तस्वीरें, कभी जंगल में नेचर वॉक की सेल्फी, कभी एथनिक वियर में फोटोज। उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था, द एक्सोमी आर्ट स्टोर, जहां हैंडमेड क्राफ्ट्स और ज्वेलरी वो बेचती थी। प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्टिव। करबी आंगलोंग में कोविड वैक्सीन ड्राइव की पोस्ट उन्होंने काफी डाली थी, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। अप्रैल 2022 में तो कमाल ही हो गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। कैप्शन दिया, ऑनरेबल सीएम सर एंड फैमिली विद। हर कोई यही सोचता है, ये तो स्टार अफसर है जिसका करियर आसमान छू रहा है। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट था। 15 सितंबर 2025 सोमवार की सुबह असम की स्पेशल विजिलेंस सेल ने नुपुर के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड मार दी। जगह थी गुवाहाटी के गोटानगर में 2 अपार्टमेंट्स, बरपेटा में उनका रेंटेड हाउस और एक करीबी सहयोगी का घर। रेड की प्लानिंग रविवार रात से ही थी, लेकिन नुपुर घर पर नहीं थी। वो किसी गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। सुबह जैसे ही वो लौटी, विजिलेंस की टीम उनके वहां पर पहुंच गई। अब जो बरामद हुआ वो सुनकर आप हिल जाओगे। गुवाहाटी के अपार्टमेंट से 92 लाख रुपए कैश, लगभग 1 करोड़ की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी। बरपेटा के रेंटेड हाउस से 10 लाख कैश और कुछ न्यूज सोर्सेज ने कहा कि ज्वेलरी की वैल्यू लगभग 2 करोड़ हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल में 1 करोड़ के करीब जो है कंफर्म हुआ है। कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, और ये तो शुरुआत थी। नुपुर के नाम पर बरपेटा और गोलाघाट में कई बैंक लॉकर्स भी हैं, जिनकी अभी फिलहाल जांच चल रही है। विजिलेंस का कहना है और भी रिकवरी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नुपुर बोरा
6 महीने से सर्विलांस में थी। इनकी सैलरी से 400 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। मुख्य आरोप है भ्रष्टाचार और अनप्रोपोर्शनेट असेट्स, यानी कि इनकम से ज्यादा की संपत्ति। लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम क्या है? बरपेटा में सर्कल ऑफिसर रहते हुए नुपुर ने हिंदुओं की जमीनों को डाउटफुल या मियां कम्युनिटी, मतलब कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो है, जिन्हें बीजेपी अक्सर बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेट कहती है, उनके नाम पर ट्रांसफर किया। बदले में बहुत मोटी रकम ली। अप्रैल से मई लगभग 2025 में कृषक मुक्ति संगठन समिति ने भी शिकायत करी थी कि नुपुर का जो है रेट कार्ड था। लैंड मैप के लिए 1500 रुपए, म्यूटेशन यानी कि नाम बदलने के लिए 2 लाख रुपए तक का रेट कार्ड था। उनका एक सहयोगी था लट मंडल सुरजीत डेका, जो बरपेटा रेवेन्यू सर्कल ऑफिस में काम करता था। उसके घर से भी 10 लाख कैश बरामद हुआ। डेका और नुपुर ने मिलकर बरपेटा में कई प्रॉपर्टीज खरीदी। रेड के बाद नुपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस सेल के पास एसपी रोजित कलिता ने कहा कि मल्टीपल करप्शन चार्जेस हैं। यह हमारा जो है 25वां केस है। सीएम शर्मा ने बरपेटा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में करप्शन को बहुत बड़ा इशू बताया। असम सरकार ने 27 अगस्त 2025 को एक एसओपी पास किया था, जिसमें इंटर रिलीजियस लैंड ट्रांसफर के लिए स्पेशल ब्रांच क्लियरेंस जरूरी है। लेकिन सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए नुपुर ने इस नियम को तोड़ दिया। X.com पर यह केस जमकर ट्रेंड कर रहा है। लोग जो है रेड की फुटेज, वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यह तक लिख दिया कि सीएम के साथ फोटो से जेल तक का सफर। दूसरे ने बोला, यार ये तो आइसबर्ग की टिप है, असल खेल तो नीचे है। नुपुर की गिरफ्तारी ने असम में लैंड करप्शन और बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया। लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ 6 साल की सर्विस में इतना पैसा कैसे? डेका अकेला था या कोई बड़ा नेटवर्क था? जांच में और नाम सामने आएंगे। सीएम ने कहा, माइनॉरिटी डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट में ये आम है, सख्ती करेंगे। नुपुर की कहानी एक चेतावनी है। एक लड़की जो टीचर से सिविल सर्वेंट बनी, जिसने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई, वो आज जेल में है। ये दिखाता है कि सत्ता का नशा कितना खतरनाक है। लेकिन भाई ये कहानी जो है अकेली नहीं है। देश भर में ऐसे कई केस हैं जहां सिविल सर्वेंट्स ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों चलो बड़े बड़े केस देखते हैं। नुपुर बोरा की जो कहानी है वो तो बस शुरुआत थी। भारत में सिविल सर्वेंट्स के भ्रष्टाचार के केस इतने हैं कि आप जो है इसे सुनकर आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा। सरदार पटेल ने 1947 में कहा था, आईएएस देश का स्टील फ्रेम है, लेकिन कई बार यह फ्रेम जंग खा जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 नंबर पर है। स्कोर जो है इसका 38 है, मतलब कि हाई करप्शन। 100 मतलब एकदम क्लीन। भारत मिडिल में अटका हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मिडिल से भी नीचे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब डीओपीटी के 2020-21 के आंकड़े कहते हैं 581 कंप्लेंट्स आईएएस के खिलाफ हैं। सीबीआई ने 2016 से 2025 तक 44 केस रजिस्टर किए। 2021 में 7 आईएएस जो है जेल गए। 2024 से 25 में झारखंड में 6 सर्विंग आईएएस जेल में गए। दोस्तों कुछ बड़े केस और डिटेल में समझ लेते हैं। पूजा सिंघल मनरेगा का लुटेरा। पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस, झारखंड कैडर से है। मनरेगा स्कीम जो गरीबों को रोजगार देती है, उसका पैसा लूट लिया। 2022 में ईडी ने रेड मारी। 25 करोड़ का जो कैश है वो बरामद हुआ, इतना कि गिनने वाले की मशीन ही खराब हो जाए। उसके पास 82 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी। पूजा का चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार, उसने बताया कि ये पैसा उनके पति के प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया गया, ठेकेदारों को फेवर किया गया, फंड डाइवर्ट किए गए, ब्राइबरी दी गई।
रांची में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए 500 करोड़ का घोटाला किया। ईडी ने कहा हर बोतल से इतना पैसा निकाला, बहुत ज्यादा। पूजा को गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल वो जेल में है और उनके साथ जो है ट्रायल चल रहा है। ये केस दिखाता है कि गरीबों का पैसा कैसे अमीरों की तिजोरी में जाता है। इसके बाद आईएएस समीर बिश्नोई, माइनिंग माफिया का साथी। समीर बिश्नोई 2009 बैच छत्तीसगढ़ कैडर से था। माइनिंग में ब्राइब का बड़ा खेल किया। 2024 में ईडी ने उसको अरेस्ट किया। समीर बिश्नोई ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट परमिट जो है सिस्टम वो बंद कर दिया और उसने जो है मैनुअल अप्रूवल चालू किया। हर ट्रक पर 10 से 20 हजार रुपए की अगुवाई करता था। उसने 16 महीने में 500 करोड़ कलेक्शन किया। उसके साथ सूर्यकांत तिवारी का कार्टेल था। उसकी पत्नी प्रीति गोदारा, उससे जो है 47 लाख जो है कैश और कुछ प्रॉपर्टीज बरामद हुई। ईडी ने एक डायरी बरामद की जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये केस जो है माइनिंग माफिया और अफसरों के गठजोड़ को दिखाता है। बिश्नोई ने सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ दिया था। कोर्ट में केस चल रहा है, जमानत नहीं हुई। आईएएस संजीव हंस, बिहार का वेब ऑफ करप्शन। संजीव हंस 1997 बैच बिहार कैडर से था। उसने डाउटफुल कॉन्ट्रैक्ट देकर काफी प्रॉपर्टीज खरीदी, पिता और गर्लफ्रेंड के नाम पर। 2025 में ईडी ने रेड मारी, 7 अफसरों से लगभग 12 करोड़ कैश बरामद किया। 2018 से 23 में पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर टेंडर्स में फेवर किया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। ईडी ने कहा बिहार में पॉलिटिशियंस ने इनेबल किया इसको। ये दिखाता है कि अफसर फैमिली को इन्वॉल्व करके कैसे ट्रैक छुपाते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने केस हैं जिनमें सिविल सर्वेंट करप्शन में लिप्त थे। दोस्तों, लेकिन हर कहानी काली नहीं होती। कुछ सिविल सर्वेंट ने भ्रष्टाचार से लड़कर इतिहास रचा है। इनकी कहानियां सुनकर आपका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा। आईएएस अशोक खेमका 1991 बैच हरियाणा कैडर से 2012 में रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को जो इन्होंने एक्सपोज किया था। 57 करोड़ का स्कैम था जो उन्होंने पकड़ा था। 57 ट्रांसफर झेले लेकिन कभी नहीं झुके। 2018 में इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है दिया गया। उनकी कहानी सिस्टम से लड़ाई, पॉलिटिकल प्रेशर, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मंजूनाथ शनमुगम 2002 बैच आईयूसीएल में थे। पेट्रोल पंप लाइसेंस स्कैम जो है उन्होंने एक्सपोज किया। माफिया ने 2005 में उनको मार डाला। उनकी याद में इंटीग्रिटी अवार्ड दिया जाता है। विनोद राय सीएजी की जो ताकत थे, 2G, कोलगेट और CWG स्कैम जो है उन्होंने एक्सपोज किए। दोस्तों, आखिर क्यों होता है भ्रष्टाचार? पावर का नशा। नुपुर जैसे अफसरों को पावर मिलती है तो लालच बढ़ता है। दूसरा, कम सैलरी, 1 लाख महीना लेकिन अरबों का कंट्रोल। पॉलिटिकल प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ओरल ऑर्डर्स मत मानो, लेकिन प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों, इसका समाधान क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन ट्रैकिंग, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, खेमका जैसे अफसरों को सपोर्ट करना, सख्त सजा, यूएनसीएसी लागू करो। दोस्तों, सिविल सर्विस देश का सपना है। नुपुर की कहानी चेतावनी है, खेमका जो है प्रेरणा है।